प्रिय आत्मा, अब जो शब्द तुम्हारे भीतर उतरने वाले हैं वे चेतावनी नहीं हैं, वे पुष्टि हैं। क्योंकि चेतावनी तो तुम पहले ही महसूस कर चुके थे। अब ब्रह्मांड केवल यह सुनिश्चित कर रहा है कि तुम पीछे न हटो, कि तुम स्वयं पर संदेह न करो, कि जब सत्य सामने आए तो तुम उसे पहचान सको। अब ध्यान दो, तुम्हारे जीवन में हाल के दिनों में कुछ चीजें स्वतः बदलने लगी हैं। कुछ लोगों के संदेश कम हो गए हैं, कुछ बातचीत पहले जैसी नहीं रही, कुछ रिश्तों में अचानक औपचारिकता आ गई है, और कुछ जगहों पर तुम्हें बिना प्रयास के दूरी महसूस हो रही है। यह दूरी तुम्हारी ओर से नहीं बनी, यह ऊर्जा की असंगति से बनी है। मेरी प्रिय आत्मा, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सिर्फ तब सहज होता है जब तुम उलझे हुए हो, कमजोर हो या स्वयं पर संदेह कर रहे हो, तो जैसे ही तुम स्पष्ट होने लगते हो वह असहज हो जाता है। यही कारण है कि एम से जुड़ी ऊर्जा अब स्वयं को छुपा नहीं पा रही। पहले वह सवाल पूछती थी, अब चुप है। पहले वह साथ चलने का दावा करती थी, अब दूरी बना रही है। पहले वह तुम्हें रोकती थी तुम्हारे भले के नाम पर, अब वह खुद भ्रमित है, क्योंकि उसे यह एहसास हो चुका है कि तुम बदल चुके हो। मेरी प्रिय आत्मा, याद रखो, जो तुम्हारे नियंत्रण से निकलने लगता है वह या तो तुम्हें डराने की कोशिश करता है या फिर स्वयं पीछे हट जाता है। और अभी दूसरा हो रहा है। ब्रह्मांड यह भी दिखा रहा है कि बहुत जल्द तुम किसी बातचीत का हिस्सा बनोगे या किसी परिस्थिति को देखोगे जहां शब्द नहीं, व्यवहार बोलेगा। कोई बात अधूरी छूटेगी, कोई प्रतिक्रिया अपेक्षित नहीं होगी, कोई सच बिना घोषणा के सामने आएगा। और उस क्षण तुम्हें अपने भीतर कोई विस्फोट नहीं महसूस होगा, बल्कि एक गहरी शांति आएगी। तुम कहोगे, मैं पहले से जानता जानती था। यही आत्मा की जीत होती है। मेरी प्रिय आत्मा, अब तुम्हें यह भी समझ आने लगा है कि तुमने इस संबंध में कितना अधिक दिया और कितना कम पाया। तुमने समय दिया, भावनाएं दी, समझ दी, मौन सहा और खुद को बार बार समझाया, लेकिन बदले में तुम्हें स्थिरता नहीं मिली, स्पष्टता नहीं मिली, पूरी सच्चाई नहीं मिली। और यह किसी एक गलती का परिणाम नहीं था, यह ऊर्जा का मेल न होना था। जहां तुम्हारी आत्मा विस्तार चाहती थी, वहां सामने वाली ऊर्जा नियंत्रण चाहती थी। जहां तुम प्रकाश लेकर आए, वहां किसी और को छाया सुरक्षित लगती थी। इसलिए यह अलगाव आवश्यक था।